नौकरी पेशा लोगों को फ्री में मिलती है 7 लाख की यह सुविधा, बुरे वक्त में बड़े काम आती है। जाने कैसे क्या करना होगा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने भारत समेत दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। देश में लाखों लोग आर्थिक तौर पर कई समस्याएं झेलने को मजबूर हुए। लेकिन इसी कोरोना काल में केंद्र सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की। केंद्र सरकार ने EDLI स्कीम यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा भी 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों को भी फ्री में 7 लाख रुपए तक का फायदा मिलता है। अब सवाल ये है कि यह फायदा किस तरह के नौकरी पेशा लोगों को और किस तरह मिलता है। तो हम आपको बता दें कि EPFO की तरफ से सब्सक्राइबर्स को जीवन बीमा की सुविधा दी जाती है। EPFO के सभी सब्सक्राइबर EDLI स्कीम 1976 के तहत कवर होते हैं। बढ़ा दी गई लिमिट। अप्रैल में सरकार ने जारी की अधिसूचना। इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस कवर की अधिकतम धनराशि पहले 6 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। पिछले साल 9 सितंबर को श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता वाले EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने EDLI स्कीम के तहत अधिकतम इंश्योरेंस क्लेम की रकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का निर्णय लिया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसी साल 28 अप्रैल को EDLI स्कीम के तहत इंश्योरेंस क्लेम बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने के फैसले के बारे में अधिसूचना जारी की और इसी तारीख से इस स्कीम के तहत बढ़ी हुई लिमिट लागू हो गई है। किन परिस्थितियों में मिलता है इसका फायदा। EDLI स्कीम के तहत नौकरी पेशा लोग अपने परिवार में किसी को नॉमिनी बनाते हैं। एम्प्लॉय की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर नॉमिनी की ओर से बीमा राशि क्लेम की जा सकती है। नियमों में हुए बदलावों के तहत अब यह इंश्योरेंस कवर वैसे एम्प्लॉय के पीड़ित परिवार को भी मिलता है, जिसने मृत्यु से ठीक पहले 1 साल के अंदर 1 से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरी की हो। इस स्कीम के तहत एक मुश्त भुगतान होता है। खास बात यह है कि EDLI स्कीम के तरह एम्प्लॉय को कोई रकम या कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। अगर स्कीम के तहत एम्प्लॉय ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो मृतक के जीवन साथी यानी पति या पत्नी, कुंवारी बेटियां या नाबालिग संतान कवरेज पाने के हकदार होंगे। एम्प्लॉय नहीं कंपनी भरती है प्रीमियम। जैसा कि ऊपर भी बता चुके हैं कि इस स्कीम के तहत प्रीमियम एम्प्लॉय को नहीं भरना होता है, बल्कि इसका भुगतान कंपनी करती है। कर्मियों की बेसिक सैलरी डाका 12% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है, वहीं 12% का ही योगदान कंपनी यानी एम्प्लॉयर की ओर से भी होता है। इसी 12% में से 8.33% योगदान एम्प्लॉई पेंशन स्कीम एप्स में जाता है, जबकि बाकी 3.66% हिस्सा EPF में जाता है। बात करें EDLI स्कीम की तो इसमें केवल एम्प्लॉयर की ओर से प्रीमियम जमा होता है। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 0.50% होता है। हालांकि बेसिक सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तक है। ऐसे समझें इस स्कीम का गणित कर्मचारी को आखिरी 12 माह की बेसिक सैलरी जोड़ डा के आधार पर EDLI स्कीम में क्लेम की गणना की जाती है। इंश्योरेंस कवर का क्लेम आखिरी बेसिक सैलरी डा का 30 गुना हुआ करता था, लेकिन ताज़ा संशोधन के तहत अब यह 32 गुना होने लगा है। इसके साथ ही मैक्सिमम बोनस जो पहले 1.50 लाख रुपए हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 1.75 लाख रुपए कर दिया गया है। यह बोनस आखिरी 12 माह के दौरान एवरेज PF बैलेंस का आधा माना जाता है। उदाहरण के तौर पर आखिरी 12 माह की बेसिक सैलरी डा अगर 15,000 रुपए है तो इंश्योरेंस क्लेम 1,75,000 7 लाख रुपए होगा। यह अधिकतम सीमा है। बेसिक सैलरी अधिक होने पर भी अधिकतम सीमा के कारण इसे 15,000 रुपए ही माना जाएगा और इस स्कीम के तहत अधिकतम 7 लाख रुपए मिलेंगे।